हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो होने वाली हमारी असुरा बेगम के ऊपर, क्योंकि असुरा बेगम का जो है ना दोस्तों घर तोड़ू वीडियो आया है। ए जी असुरा, अभी मत कह देना कि तुम्हारा घर तोड़ने का काम जगतिया ने किया है। देख तुम्हारे बच्चे तुमको लात मार करके भाग रहे हैं, ये है तुम्हारी परवरिश। समझी असुरा बेगम। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो तेरी जिंदगी में सारे कर्म वापस आएंगे, समझी। और तुम्हारा जो है वकील किधर है असुरा, अभी मेरे घर तक क्यों नहीं पहुंचा। मुझे भी देखना है तुम्हारा वकील कौन कौन सी धाराएं लगवाता है मेरे ऊपर। डर कहाँ रही हो असुरा, जरा भेजो मेरे घर वकील। हम भी 500 रुपये में छतरी के नीचे बैठने वाले वकील को हायर करेंगे, और 500 का वकील तुम्हारे घर से 5 लाख रुपए निकलवाएगा। टेंशन नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना। 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख, जितना भी है घर बेच करके भरोगी, तो जरा औकात में रह करके बात करना, है ना असुरा बेगम। चलिए अब बात करते हैं असुरा की वीडियो पे। असुरा कह रही है कि अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा होता है। असुरा, अपने आप को तुमने अच्छा बोल दिया है। मांस, मछली, काकरोच और हमारे पीछे की 2 छिपकली खाने वाली हैं नरभक्षी कहीं की, तुम कहाँ से जो है 1 नंबर लेडी हुई बे। कहाँ से 1 नंबर लेडी हुई। तुम होगी किसी की माँ। लानत है ऐसी माँ पे, समझी। तुम्हारी जैसी लेडीज़ों का सम्मान मुझसे नहीं होता है। मुझे सम्मान करना होगा, मैं अपने घर के माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पत्नी, पति, बच्चों का सम्मान करती हूँ, और तुम्हारे जैसी वाहियात लेडी का नहीं करती, समझी। और दूसरी बात कह रही है अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, तो यानी तू मानती है कि जगत दीदी अच्छी हैं, क्योंकि जगत दीदी के साथ तुम लोगों ने जितना बुरा किया है, तो यानी कि तुझसे 10 गुना ज़्यादा जगत के साथ में बुरा हुआ है। तो तेरी नज़र में और दुनिया की नज़र में तो फिर हुई ना जगत अच्छी है असुरा। तुम करो तो रासलीला और सब करे तो कैरेक्टर ढीला। वैसे रासलीला से कंपेयर तो नहीं करना चाहिए दोस्तों, कोई नया वर्ड नीचे लिख दीजिएगा। 2 बेटे या 4 बेटे का होना जरूरी नहीं है। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। क्यों, अभी तो तू बड़ा गुणगान गा रही थी असुरा कि तेरे 2 बेटे जो है ना राम लक्ष्मण हैं। अब तेरे राम लक्ष्मण किधर चले गए। हर समय भगवान से कंपेयर करती है। और तू जो है अभी 2 बेटे बहू का भी फायदा गिना रही थी कि भाई 2 बेटे बहू का ये फायदा है। अब आ गई सिंपैथी कार्ड लेकर के। असुरा घर बनवा रही है दोस्तों, सारे घर की रिपेयरिंग करवा रही है। असुरा का बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, तो ये इसका फैमिली ड्रामा शुरू हो गया है। डोंट ट्रस्ट असुरा फैमिली, ठीक है। अगर लपुआ अलग हुआ है और यहाँ पे जो इसका भंजना अलग हुई है, तो ये एक प्लान के तहत अलग हुआ है, क्योंकि ये सब बिना कंट्रोवर्सी किए इन सबों को डॉलर नहीं मिलता है, व्यूज नहीं आता है। जगत दीदी के नाम से इन लोगों ने जो है वीडियो चलाना चाहा, लेकिन लतिया दिए गए, तो इसीलिए इन लतखोरों ने अपना फैमिली ड्रामा शुरू किया है। तो ये सारे सब के सब एक ही हैं दोस्तों, खाली इन सबों का भी 1, 2, 3, 4 महीने के लिए जो भी होगा, ये एक ड्रामा चलेगा 1 महीने 1.5 महीने के लिए, ताकि इन सबों को अच्छे व्यूज आ जाए और सबके झोली जो है वो भर जाए। क्योंकि इन लतखोरों को जो है ना अच्छे से वीडियो बना करके चैन नहीं मिल रहा है। बुढ़ापे का मेरे घर ही पेंशन है सारा। कह रही है मैं ये घर बनवा रही हूँ और इस घर में किराएदार रखूंगी, यही मेरे बुढ़ापे का पेंशन है। एक बात बता, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी परवरिश थी। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पति बच्चे बड़े लायक हैं, तो क्या तुम्हारा पति इतना नहीं कमा पाता है कि तुमको जो है बुढ़ापे में खिला पाए। हैं, क्या करता है इसका पति। दोस्तों आज तक क्लियर ही नहीं हुआ कि असुरा का पति करता क्या है। जो स्कूल इसने दिखाया था वो स्कूल भी किसी काम का नहीं है, 3rd कैटेगरी का वो स्कूल है, उसमें तो कोई फीस वीस उतना आता नहीं होगा। फिर ये असुरा का पति सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बाहर करता क्या है? कहीं उसने भी कोई भसुरा तो नहीं ना खोज लिया है वहाँ जो कढ़ी बना रहा है। क्योंकि आजकल असुरा एलेक्सा के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे, इसके घर में किसी के लक्षण ठीक नहीं है दोस्तों। माँ भी आशीष सर किधर गए जी। माँ आशीष सर की कहानी किसी दिन सुनाऊंगी मैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही संस्कार देते हैं, यानी कि तू मानती है, तूने संस्कार अच्छे दिए हैं अपने बेटों को, है। और यही संस्कार दिए हैं कि बहन बना करके बीबी बना लो। क्योंकि जगत की माँ ने तो अपने बेटे को और बहू को, अपनी बेटी और बेटे को तो अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, समझी। हम सब लोग मान लिए कि चलो जगत की माँ ने जो है वो अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं जगत को और छेदी को, पर तू तो बड़ी संस्कारी महिला थी ना। तूने यही संस्कार दिए हैं कि पहले जो है बीबी बनाओ, बहन बनाओ, फिर उसको बीबी बना लो। है, तुम्हारे संस्कार पे तो सवाल करने बनते हैं ना असुरा। आई बड़ी
और कह रही है हर माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं, हर माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन तू हर माँ बाप में अपने आप की गिनती मत किया कर, क्योंकि तुम्हारे जैसे माँ और बाप, भगवान बचाए तुम जैसे माँ बाप से जो खुद का ही घर खा जाए। हट। हमारे ससुराल वाले हमसे प्यार करते हैं दिया दिन। हाँ, कह रही है कि हम अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करते हैं और हमारे ससुराल वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत प्यार करती है असुरा अपने ससुराल वालों से, अपनी दियादिन से बहुत प्यार करती है, दियादिन के बच्चों से बहुत प्यार करती है। ये दियादिन से इतना प्यार करती है कि उसको 200 का नया लुग्गा मीशो से खरीद के नहीं दे सकती है, उसको भी अपना पहना हुआ ही लुग्गा दियादिन को दी थी। ये इतना प्यार करती है। इसकी दियादिन ठेला पे सामान बेचती है, अपने घर का पेट पालन करती है, पर ये दियादिन को जो है ना छोटा मोटा उसके बिजनेस में मदद भी नहीं कर सकती है। ये इस तरीके की दियादिन से प्यार करती है वाहियात लेडी। और हाँ, कह रही है मैं अपने नंदों से, अपनी देवरानी सबसे प्यार करती है। हाँ, ये अपने नंदों से इतना प्यार करती है कि उसको ले जा करके जो है कुंभवे में हेरवा दी, और इसको इतना रोमांस छाया हुआ था कि अपने पति को ले करके कुंभ में भी गोदी में ही इसको बैठना था असुरा को बुढ़ापे में। पता नहीं कितना इसका शिलाजीत बह रहा है बुढ़ापे में कि भाई ये अपने पति को ले करके अलग ठेला पे बैठ गई थी, और अपनी बूढ़े जो है बुढ़िया जो अपनी ननद है उसको अलग ठेला पे बैठा दी और ठेलवे हेरवा दी वहाँ पे जा करके। सोचिए, और ये सब अपना अलग ही रोमांस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद होगा कि जब ग्रैंड पार्टी हुई थी लपुआ की, तो ये खाली भीड़ इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे ले गई थी ताकि इसका वोट बैंक, मतलब इसका व्यूज आ सके। लेकिन इसकी ननद ने इसको खुद लताड़ दिया कि ननद के पतियों को इसने नहीं बुलाया था। एक बात बता असुरा कि पति पत्नी को साथ बुलाया जाता है ना, कि जिस घर में बुआ को बुलाया जाता है उसको घर में फूफा को जरूर बुलाया जाता है, और ये अपने बेटे के पार्टी में फूफा को ही नहीं बुलाई। अब बुआ को क्या दिया तूने, तू तो इतना सबको लेकर के चलती है। बुआ को एक चांदी का पायल तक नहीं दे पाई, आई बड़ी सबको लेकर चलने वाली। और बुआ ने इसको ताना भी मारा था, लेकिन ये बेशरम है। सचिन की वाइफ नहीं रही तो रंजना भी कह रही है कि एक बात बताइए, लड़के जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। क्यों, तू तो रोक सकती है ना, तू तो सबसे ज़्यादा जो है अच्छी माँ है। तिवारी की माँ तो गंदी माँ है, वो तो अपनी बेटी को रोक नहीं पाई। तू क्यों नहीं अपने बहू और बेटी को रोक पाई? देख, उसके घर में आज भी सब लोग संयुक्त होकर के रहता है। आज भी उसके घर में देख कितने अच्छे से सब लोग मिलजुल करके रह रहा है। एक बेटी एक माँ की बॉन्डिंग दिखती है, एक बहू एक सास की बॉन्डिंग दिखती है, एक भाई और बहन की बॉन्डिंग दिखती है, ननद और भाभी की बॉन्डिंग दिखती है, माँ बेटी की बॉन्डिंग दिखती है। और तेरे घर में क्या दिखती है? मार पिटैया, झोटी झोटा, पटकी पटका, गाली गलौज और राज कर्मकांड, सब यही सब तो दिखता है तेरे घर में। बड़ी आई और कह रही है कि जब लपिया की वाइफ नहीं रही तो भंजना भी नहीं रहेगी, और भंजना को तूने इतना टॉर्चर किया है ना कि भंजना घर छोड़ करके भाग गई। माँ बाप विदेश में रहते। कह रही है मैं हॉस्टल चलाती थी। पहली बात तो हॉस्टल होता है असुरा, हॉस्टल नहीं होता है, समझी? तो कह रही है मैं हॉस्टल चलाती थी, तो मेरे हॉस्टल में जो है ना ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते थे जिनके माँ बाप विदेश में। हाँ, सोच लीजिए, दुनिया में एक यही तो मिली थी हॉस्टल में रखने के लिए। जिसके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे वो सिवान जैसे छोटे से जगह पे अपने बच्चों को रखेगा। मतलब माँ बाप विदेश में नौकरी कर रहे हैं और बच्चे हॉस्टल में रहेंगे इस क्या बोलते हैं असुरा जैसी लेडी के यहाँ। क्या फेंकती है भाई असुरा, झुट्टी कहीं की। हॉस्टल बच्चों को सामने पढ़ाते थे, फिर बेटी को क्यों? हाँ, कह रही है कि मैं हॉस्टल में जो है अपने सारे बच्चों को सामने पढ़ाती थी और सारे बच्चों को अच्छी परवरिश देती थी, तो फिर तू अपने बेटा बेटी को क्यों नहीं पढ़ा पाई? ये झूठ बोलती है दोस्तों कि इसने जो है अपने बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा दी है। जी नहीं, इसने अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दी ही नहीं है। अगर ये अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दी होती तो शायद आज इसके बेटा बेटी किसी एरिया में किसी जगह पे जॉब कर रहे होते, अच्छे खासे पोस्ट पे होते, यूट्यूब पे आके 200 का लुग्गा धोती नहीं बेच रहे होते, समझी? हाँ, कह रही है कि लपुआ का पढ़ने में रुचि नहीं था, इसीलिए जो है उसने छोटी सी उम्र में ब्याह कर दिया। तो मेन पॉइंट तो तेरा ये है ना कि लपुआ का पढ़ने में रुचि नहीं था। फिर तू क्यों बोलती है कि लपुआ बीटेक पास है? दोस्तों, लपुआ बिल्कुल भी बीटेक पास नहीं है। लपुआ का ग्रेजुएशन क्या है वो एक्चुअल में आया ही नहीं है। बीटेक तो एक बहाना है, उसके आड़ में उसके कर्मकांड छुपाना है। ये असुरा फैमिली जो है ना, साइको लपुआ कितनी सारी लौंडियाबाजी कर चुका है इसका बेटा। कभी इसने बोला? क्योंकि इसका बेटा लौंडियाबाजी के चक्कर में ही तो उसकी छोटे उम्र में शादी हो गई। नहीं तो सोचिए आज के समय में कौन इतनी छोटी उम्र में शादी करता है बेरोजगार लड़के का? कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहा था, बहुत अच्छा पैसा तो कमा नहीं रहा था।
ब्लॉग बनाने में, हाँ कह रही है कि मैं दिन के 4 ब्लॉग बनाती रहूँगी और 4 ब्लॉग बनाने में दिमाग लगते। एक बात बता असुरा, घर के काम करने में कौन सा दिमाग लगता है? यानी तू भी ब्लॉग जो है दिमाग लगा करके बनाती है, यानी जितनी भी कंट्रोवर्सी तूने की आज तक दिमाग लगा करके ही की है। एक नंबर की झुट्टी कहीं की। ब्लॉगिंग का मतलब होता है रॉ ब्लॉगिंग, जो घर में करो वो तुमने दिखा दिया। लेकिन तुम तो कह रही हो कि तुम जो है प्लान करके ब्लॉग बनाती हो, यानी तुम्हारे घर में सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होती है। तो दोस्तों देखिए, इसके घर में ब्लॉग भी प्लानिंग की तहत होती है। बात पगली। कोरोना के बाद स्कूल का, हाँ कह रही है कि दोस्तों कोरोना में जो है इसका स्कूल बंद हो गया तो इसके घर में भूखमरी आ गई थी, ठीक है। और कोरोना के बाद जो है ना इसका स्कूल खुला तो इसने 12 लाख रुपए किराया भरे। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि खालिसपुर जैसी जगह पे जिसका स्कूल है और जिसके घर में स्कूल के नाम पे एक बस है, अगर उस बस की रिपेयरिंग भी करवाइए, उस बस को रिपेयर भी करवाइए तो कितना ही उसका खर्चा आएगा। ऐसे बोल रही है जैसे हम लोगों के अगल बगल तो स्कूल ही नहीं है, और कह रही है 12 लाख रुपए किराया। क्या झूठ फेंकती है भाई, तेरे स्कूल को बनवाने में 12 लाख रुपए पूरे खर्च नहीं हुए होंगे जितना अभी लपुआ बनवाया है, और तू पूरा जो है कैलकुलेट करके बता रही है 12 लाख किराया। कितनी बड़ी झुट्टी है बे भाई असुरा। और कह रही है बेंच वगैरह भी सब सड़ गया। क्यों, क्या दीमक लग गए थे? क्या कर रही थी कि तेरा बेंच जो है वो सड़ गया? कमरे के अंदर नहीं था बेंच। ये मतलब एक सिंपैथी लेने का बहाना है दोस्तों स्कूल के नाम पे, स्कूल के नाम पे, समझे। सोशल मीडिया पर पसंद नहीं था, हम भी, हाँ कह रही है कि मेरी बहू जब सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती थी ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और फिर धीरे धीरे मेरे घर में भूखमरी आई तो मैं भी सोशल मीडिया पर कूद गई। क्यों, तू तो इज्जतदार घर की थी ना। जब तुझे अपनी बहू का वीडियो बनाना इतना पसंद नहीं था तो फिर तू क्यों वही काम करी? तू फिर क्यों वही काम करी भाई। और कह रही है कि मैं इसलिए वीडियो नहीं बनवाने देना चाहती थी क्योंकि एक अध्यापक के बच्चे ऐसी वीडियो बनाएंगे तो गलत इंप्रेशन जाएगा, और तू जो एक अध्यापक की बीवी होकर के रात दिन गाली सुनती है उसका क्या सुरा? क्योंकि तुझसे ज़्यादा जाहिल तो तेरे बहू नहीं होंगी। तू तो खुद अपनी बहू को जो है नंगा करती थी। जब तू सोशल मीडिया पर आई तो तुझे सोच करके आना चाहिए ना था कि तू कोई अच्छा सा फ्रेश कंटेंट लाएगी, अपने उम्र के अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाएगी। देख तेरे उम्र के अकॉर्डिंग लोग कितना वीडियो बनाते हैं, पर तुझे तो लाली लिपस्टिक लगा करके ही धंधे पे बैठ जाना होता है, हैं? तो तू जो है अपना धंधा मंदा ना हो इसीलिए तेरे होंठ से जो है वो लाली लिपस्टिक बहते रहते हैं। तो तू क्या समझेगी। और एक बात बता, तेरे बेटे बहू गंदा काम कर रहे थे तो तूने क्यों गंदा काम चुना? तब तुझे मान मर्यादा नहीं दिखी। भूखमरी की दुकान आ गई यहाँ पे जो है झूठ का पिटारा लेने। और प्रिंस की आँख खुल गई पैसा, हाँ कह रही है कि फिर इसके बाद जो है नकचोना का चैनल बना और नकचोना के चैनल पे ये उसको जो है पार्टनर के तौर पे काम करती थी। एक बात बता कि अपने बेटे के साथ पार्टनर पे काम करती थी तो कोई अच्छा कंटेंट लाती ना। इसका कंटेंट था लपिया को गंदी गालियां देना और लपिया को जो है एक्सपोज करना और लपिया को जो है भर भर करके सोशल मीडिया पे बदनाम करना। ये था एक जैसे बोलते हैं ना सुशिक्षित और एक संस्कारी सास की जो है ना क्या था, पहचान था। और जैसे ही उसको समझ में आया ना कलुआ को कि भाई साहब सारा पैसा तो मम्मी लेकर के बैठ जा रही हैं, वैसे ही कलुआ ने अपना सेपरेट कर लिया, अपना चैनल अलग कर लिया। इसके ऊपर भी इस असुरा ने बड़ा भसड़ मचाया था। ये ऐसी लेडी है जो अपने बेटे को ही अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। ये एक ऐसी लेडी है जो अपने बेटे को के पैसों से इसको जलन होती है और ये चाहती है कि सारे लोग जो है इसका गुलामी करें। हट असुरा। हाँ, और जहाँ से आए थे वहीं पर रहेंगे गांव। कह रही है कि जहाँ से आए थे उठ करके अब वहीं चले जाएंगे। क्यों, गांव में तुम रह पाओगी? गांव में तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा असुरा? जो लाली लिपस्टिक लगा करके सब रही यूट्यूब वाले धंधे पे बैठ जाती हो, तुम्हारा गांव में धंधा तो मंदा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, असुरा की हमारी वीडियो है और कह रही है जवान बच्चों पे माँ बाप का कोई जो है ना वो क्या नहीं होता है, माँ बाप का बस नहीं होता है। क्यों, तेरे तो बच्चे बड़े दूध के धुले हुए हैं, तेरा क्यों नहीं बस हो रहा है? और तू भी बड़ी दूध की धुली हुई है। गंदी तो जगत है, गंदी तो जगत की माँ है, तू तो अच्छी है ना, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं ना कर्मा इज बैक, और इसको इसका कर्मा मिल रहा है दोस्तों। और ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से कर्मा मिलता है। चलिए और अच्छे से मिलेंगे और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।